साल था 2016। कश्मीर घाटी पर एक खतरा मंडरा रहा था। आतंकवादी अपनी जहरीली विचारधारा के साथ इस क्षेत्र की शांति और समृद्धि को भंग करना चाहते थे। उन्होंने भारत के भविष्य के दिल जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या जेकेडीआई को निशाना बनाया। यह संस्थान, जो महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए आशा की किरण था, युद्ध का मैदान बन गया। 10 अक्टूबर 2016 को दुनिया ने देखा कि कैसे आतंकवादियों ने पंपोर के शांत शहर में जेकेडीआई परिसर को घेर लिया। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक सावधानी पूर्वक नियोजित ऑपरेशन था। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस और दृढ़ निश्चयी परिसर में घुसपैठ करने में सफल रहे। उनका लक्ष्य अधिकतम नुकसान पहुंचाना था। वे डर पैदा करना चाहते थे। आतंकवादियों ने बंधकों को ले लिया। निर्दोष नागरिक एक बुरे सपने में फंस गए। आतंकवादियों ने घातक सटीकता के साथ हमला किया। उनकी गोलियों की आवाज से सुबह की शांति भंग हो गई। जेकेडीआई परिसर के गलियारों में गोलियों की गूंज गूंज उठी। दहशत फैल गई। छात्र और कर्मचारी सुरक्षा के लिए भागे। उनके सपने अस्तित्व की भयानक लड़ाई में बदल गए। हमले की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। भारत ने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर घटनाओं को भयावह रूप से देखा। डर तो था ही, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था। भारत झुकेगा नहीं। खतरे को बेअसर करने और शांति बहाल करने के लिए भारतीय सेना को बुलाया गया था। भारतीय सेना की विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट के बहादुर सैनिकों की एक टुकड़ी, जो अपने साहस और कौशल के लिए प्रसिद्ध है, को तुरंत घटनास्थल पर भेज दिया गया। उनके सामने एक कठिन काम था, भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को बेअसर करना, जो विशाल बहुमंजिला इमारत के अंदर छिपे हुए थे। साथ ही अंदर फंसे बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। एक भीषण मुठभेड़ के लिए मंच तैयार था, ऑपरेशन पंपुरा। भारतीय सेना के आगमन से जेकेडीआई परिसर के अंदर फंसे भयभीत नागरिकों को राहत की सांस मिली। सैनिकों ने, उनके चेहरे गंभीर लेकिन दृढ़ निश्चयी, तुरंत क्षेत्र की घेराबंदी कर इमारत के चारों ओर एक कड़ी परिधि स्थापित कर दी। हर कोना, हर खिड़की खतरे का संभावित बिंदु बन गई। पैरा एसएफ सैनिक, अनगिनत आतंकवाद रोधी अभियानों के अनुभवी, ने स्थिति का शीघ्रता से जायजा लिया। वे उस दुश्मन को जानते थे जिसका वे सामना कर रहे थे। युद्ध कठोर आतंकवादी, क्रूर और परिसर के लेआउट से परिचित। आतंकवादियों को ऊंचाई का फायदा था, जो आसपास के क्षेत्र में आग बरसाने के लिए इमारत की ऊपरी मंजिलों का उपयोग कर रहे थे। सैनिकों को पता था कि सीधा हमला जोखिम भरा होगा, जिससे संभावित रूप से उनके रैंकों और बंधकों दोनों के बीच भारी हताहत हो सकते हैं। उन्हें एक योजना की जरूरत थी, एक ऐसी रणनीति की जो आतंकवादी खतरे को पूरी तरह से बेअसर करते हुए निर्दोष लोगों के जीवन के जोखिम को कम करे। जैसे ही रात हुई, पंपोर पर तनाव का पहरा छा गया। गोलियों की आवाज कम हो गई थी। उनकी जगह एक भयानक सन्नाटा ने ले ली थी, जो कभी कभार सैनिकों के रेडियो से स्थिर चटकने से ही टूटता था। जेकेडीआई भवन के अंदर बंधक भय से एक साथ दुबके हुए थे। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ था। बाहर सैनिकों ने अपनी स्थिति बनाए रखी। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। उनकी आंखें लगातार इमारत को किसी भी हलचल के लिए स्कैन कर रही थीं। पहली रात उनके धैर्य, उनके अनुशासन, उनके अटूट संकल्प की परीक्षा थी। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी की हर आहट से उनकी रगों में एड्रेनालाइन का संचार हो जाता था। सैनिकों को पता था कि आतंकवादी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं, एकाग्रता में किसी भी चूक का फायदा उठाने के मौके का इंतजार कर रहे हैं। यह शतरंज का एक उच्च दांव वाला खेल था, जहां एक गलत चाल के विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। रात लंबी होती गई। भोर की प्रतीक्षा और एक सफलता की उम्मीद में तड़पती रही। भाग 5।
जीत के लिए रणनीति बनाना, दुश्मन और इलाके को समझना। जैसे ही घेराबंदी की पहली रात एक धूसर भोर में बदल गई, भारतीय सेना के कमांडर एक साथ दुबके हुए थे। उनके चेहरे उनकी फ्लैशलाइट की मंद चमक से रोशन थे। उन्होंने जेकेडीआई परिसर की हवाई तस्वीरों पर ध्यान दिया, इसके लेआउट, इसके प्रवेश और निकास बिंदुओं, इसकी ताकत और कमजोरियों का अध्ययन किया। वे जानते थे कि वे एक अच्छी तरह से तैयार दुश्मन के साथ काम कर रहे हैं, जिसने इस परिदृश्य का पूर्वाभ्यास किया होगा, सेना की हर चाल का अनुमान लगाया होगा। खुफिया रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि आतंकवादी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। उनके संचालक उन्हें सीमा पार से सामरिक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे। सेना की रणनीति बहुआयामी होनी थी। आतंकवादियों को अलग थलग करना, उनकी संचार लाइनों को काटना और फिर कम से कम नुकसान के साथ उन्हें बेअसर करना। उन्होंने रणनीति के संयोजन का उपयोग करने का फैसला किया। उजागर आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सटीक स्नाइपिंग, इमारत के भीतर प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए सामरिक गतिविधियां और समय निकालने और बातचीत के आत्मसमर्पण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आतंकवादियों के साथ निरंतर संचार। भाग 6। भोर होती है, आशा जागती है। दूसरा दिन, नियंत्रण के लिए एक बेताब लड़ाई। ऑपरेशन पंपुरा का दूसरा दिन तात्कालिकता की एक नई भावना के साथ शुरू हुआ। भारतीय सेना ने रात के कवर का उपयोग अपने सैनिकों और भारी हथियारों को रणनीतिक रूप से तैनात करने के लिए करते हुए समन्वित युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला शुरू की। उद्देश्य दोहरा था, इमारत पर नियंत्रण हासिल करना, फर्श दर फर्श और बंधकों को निकालने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाना। एक बार फिर गोलियां चलीं। स्नाइपर राइफल्स की तेज आवाज घाटी में गूंज उठी। आतंकवादियों ने यह महसूस करते हुए कि सेना नजदीक आ रही है, हताशा से पीछे हट गए। उन्होंने खिड़कियों और छतों से अंधाधुंध फायरिंग की। उम्मीद है कि आगे बढ़ने वाले सैनिकों को रोक दिया जाएगा। सेना ने नियंत्रित आक्रामकता के साथ जवाबी कार्रवाई की। उनकी हरकतें सटीक थीं। उनका उद्देश्य घातक था। दागी गई हर गोली एक परिकलित जोखिम थी। हर कदम आगे आग के नीचे उनके साहस का प्रमाण था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सेना ने मैदान हासिल कर लिया। उनके बेहतर प्रशिक्षण और मारक क्षमता ने धीरे धीरे उनके पक्ष में संतुलन बिठा लिया। भाग 7। अनसंग हीरोज, स्निपर्स और संचार विशेषज्ञों की भूमिका। एक ओर जहां भीषण गोलाबारी चल रही थी, वहीं एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी जा रही थी। भारतीय सेना के स्निपर्स और आतंकवादियों के बीच एक खामोश, अदृश्य द्वंद्व। पास की इमारतों और सुविधाजनक बिंदुओं के ऊपर बैठे स्टील की नसों और आंखों वाले स्निपर्स, जो 100 मीटर से एक मक्खी को देख सकते थे, ने ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्निपर्स द्वारा दागी गई प्रत्येक गोली घंटों की धैर्यपूर्वक अवलोकन, सावधानीपूर्वक गणना और उनके हथियारों और पर्यावरण की गहरी समझ का परिणाम थी। उनके निशाने पर सिर्फ आतंकवादी ही नहीं थे, बल्कि उनके संचार उपकरण और ऐसे कोई अन्य संसाधन भी जिनका इस्तेमाल सेना या बंधकों के खिलाफ किया जा सकता था। समान रूप से महत्वपूर्ण संचार विशेषज्ञ थे, अनदेखी आवाजें जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाती रहती थीं। पर्दे के पीछे अथक प्रयास करते हुए उन्होंने आतंकवादी संचारों को रोक दिया, जिससे जमीनी कमांडरों को बहुमूल्य खुफिया जानकारी मिली। उन्होंने फंसे हुए बंधकों से भी संपर्क स्थापित किया, उन्हें आश्वस्त करने के शब्द कहे और इमारत के अंदर की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की। भाग 8। बलिदान के माध्यम से विजय, वीरता और क्षति की कहानियां। ऑपरेशन पंपुरा सभी लड़ाइयों की तरह बलिदानों के अपने हिस्से के बिना नहीं था। जैसे ही भारतीय सेना
आतंकवादियों के करीब पहुंची। लड़ाई तेज हो गई, जिससे सैनिकों को उनकी शारीरिक और मानसिक सीमा तक धकेल दिया गया। अराजकता और नरसंहार के बीच असाधारण साहस और निस्वार्थता की कहानियां सामने आईं। पैरा एसएफ के एक युवा अधिकारी कैप्टन पवन कुमार ने अटूट बहादुरी के साथ अपने आदमियों का नेतृत्व किया। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने आतंकवादियों को एक भीषण युद्ध में शामिल करते हुए आग की चपेट में आ गए। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से पहले कई आतंकवादियों को मार गिराया। कैप्टन कुमार की कहानी उन कई कहानियों में से एक है जो जेकेईडीआई परिसर के मलबे से निकली है। ऑपरेशन पंपुरा में भाग लेने वाले प्रत्येक सैनिक ने उल्लेखनीय साहस और लचीलापन दिखाया। उनके कार्य अपने देश और उसके लोगों की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 9, एक राष्ट्र को राहत। अंतिम हमला और घेराबंदी का अंत। 3 भीषण दिनों और रातों के बाद अंत जल्दी ही आ गया। भारतीय सेना ने अधिकांश जेकेईडीआई परिसर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। शेष आतंकवादी ठिकानों पर एक अंतिम निर्णायक हमला किया। बख्तरबंद गाड़ियों और भारी गोलाबारी से लैस सैनिकों ने इमारत पर धावा बोल दिया। उनकी हर हरकत समन्वित थी। उनके गिर गए साथियों के बलिदान से उनका संकल्प कठोर हो गया था। आतंकवादियों ने अधिक संख्या में और बंदूक की नोक पर पीछे हटे हुए जानवरों की हताशा से वापस लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका प्रतिरोध व्यर्थ था। एक एक करके उन्हें बेअसर कर दिया गया। उनके आतंक का शासन समाप्त हो गया। भारतीय सेना ने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया था। बंधक सुरक्षित थे, खतरा समाप्त हो गया था। जैसे ही सफल ऑपरेशन की खबर फैली, पूरे देश में राहत की सांस दौड़ गई। लोग भारतीय तिरंगा लहराते हुए, जीत के नारे लगाते हुए और उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी रक्षा की थी। भाग 10, पंपुरा की विरासत। वीरों का सम्मान और उनके बलिदान को याद रखना। ऑपरेशन पंपुरा भारतीय सेना के साहस, कौशल और अटूट समर्पण के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह उन वास्तविक खतरों की एक कठोर याद दिलाता है जिनका भारत सामना करता है और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए उसके सैनिक हर दिन जो बलिदान देते हैं। ऑपरेशन ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अनुकूल होने, प्रौद्योगिकी और बुद्धिमत्ता का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और अत्यधिक दबाव में भी सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ काम करने की सेना की क्षमता का प्रदर्शन किया। लेकिन सामरिक जीत से परे असम स्प्रीति पंपुरा का एक गहरा महत्व है। यह भारतीय सैनिक की अदम्य भावना को उजागर करता है। एक ऐसी भावना जो प्रतिकूलता की आग में जाली होती है और कर्तव्य और बलिदान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से संयमित होती है। ऑपरेशन पंपुरा की विरासत न केवल सैन्य इतिहास के इतिहास में, बल्कि प्रत्येक भारतीय के दिल में भी जीवित है। यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता मुफ्त नहीं है, इसकी रक्षा वर्दी पहनने वालों के साहस और बलिदान से होती है।